वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोग की टेस्ट की तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जी, आज का जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो है पेडागोजी। पेडागोजी में तकरीबन 3 टॉपिक्स आ रहे हैं आपके पास, जनरल मेथड ऑफ़ टीचिंग और आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट और असेसमेंट। आज हम 2 अहम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास है जनरल मेथड ऑफ़ टीचिंग और दूसरा है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। और ये एक ऐसी बुक है जिससे सवालात तकरीबन आने के चांसेस हैं और इसमें से सवालात पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कुरिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन all the organized course activities and experiences which students have under the direction of the school whether in the classroom or not is said by, इसका ऑप्शन बी है हेल्डा टेबा। इफेक्टिवनेस ऑफ माइक्रो टीचिंग ट्रेनिंग मेनली डिपेंड्स ऑन, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो इसका ऑप्शन डी है टीचिंग इन द एक्चुअल क्लासरूम। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ऐसा मेथड जिसमें टीचर प्रैक्टिकली शो ऑफ करता है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज़ प्रोजेक्ट मेथड, और साइंस में भी यही मेथड इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है फॉर साइंस सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है टीचर एक्सप्लेन एंड परफॉर्म प्रैक्टिकली थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जब टीचर परफॉर्म करता है प्रैक्टिकली और एक्सप्लेन करता है, किसके थ्रू करता है? डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जो एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर अ लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, ऐसा मेथड जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को जब आप पढ़ाते हैं तो उस में लेक्चर मेथड इफेक्टिव होता है, उसको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, तो टीचिंग ऑफ साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट मेथड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेथड अच्छा है इसके लिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट इज़ अचीव्ड थ्रू, किसके थ्रू जितनी भी डेवलपमेंट है वो अचीव करते हैं स्टूडेंट थ्रू प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। प्रैक्टिस इज़ मेड इन विच मेथड, प्रैक्टिस के थ्रू, किस मेथड के थ्रू जो है ना वो बनती है? तो ड्रिल मेथड इसका ऑप्शन डी है। अच्छा, सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड, सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन इन, ये वही है जो पहले रिपीट हो चुका है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जब टीचर प्रैक्टिकली शो ऑफ करता है चीज़ों को तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड कहते हैं। विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत बेहतरीन तरीका है फॉर साइंस के लिए, साइंस को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और ये सवाल पहले आ चुका है टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट मेथड टू। अच्छा, इसका जो ऑप्शन है वो सी है, क्लासरूम एक्सपीरियंसेस। पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लाइज ऑन, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, टीचर। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कुरिकुलम इन द क्लासरूम लाई प्राइमरली विद द, अच्छा इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्लासरूम टीचर। अच्छा, नेक्स्ट है, इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ क्लासरूम इज़ करेक्टराइज्ड बाय फ्री फॉर ऑल, लर्नर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, लेटेस्ट ट्रेंड इन यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इन द क्लासरूम, एवी एड्स, जो एवी एड्स है उसके थ्रू जो है ना वो पढ़ाते रहते हैं। इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड, उसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, बी इसका करेक्ट है। हु हैव कंडक्टेड एंड आर continuing to conduct laboratory and classroom learning studies,
दैट आर केयरफुली प्लान एंड एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड, तो ऑप्शन सी एजुकेटेड साइकोलॉजिस्ट हैं। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीज बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मेथड टू क्लासरूम सिचुएशन। नेक्स्ट है what is more than the aggregate of the many acts associate with the classroom, तो इसका ऑप्शन ए है टीचिंग। द टीचर ऑन एनी स्कूल लेवल इज अलर्ट टू द फिजिकल एंड हेल्थ नीड ऑफ हिज पीपल्स, पीपल स्टूडेंट्स को बोलते हैं। इन द एलिमेंट्री स्कूल सिंपल हेल्थ एंड क्लीनेस इंस्पेक्शन इज अ डैश क्लासरूम प्रैक्टिस, तो ये डेली प्रैक्टिस पर होती है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डू नॉट इवल्यूएट a dash in terms of the marks achieved by him in his preparation for teaching, but rather as a result of his actual classroom effectiveness and attitude, तो इसका ऑप्शन ए टीचर करेक्ट है। नेक्स्ट है जी, अभी नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट आपके पास जनरल मेथड ऑफ टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी में जो टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज़ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़ टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अ टीचर शुड बी क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी है ड्यूटीफुल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ अ कोर्स विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ यूज्ड, असेसमेंट के भी इसमें सवालात मौजूद हैं। एट द एंड ऑफ कोर्स विच टाइप ऑफ असेसमेंट यूज, तो समेटिव असेसमेंट इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। According to Allen, a scaled down teaching is counted in class time and class size is related to micro, ठीक है, इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। Which is not an assumption of theory X, तो ऑप्शन ए है एम्प्लॉयज आर कोऑपरेटिव एंड ठीक। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज रिवार्ड्स विच वन गेट्स फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटी विच कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग कहलाता है। डेवलपमेंट टीचिंग स्किल्स क्योंकि डेवलपमेंट करता है, टीचिंग स्किल्स करवाता है टीचर का। कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड्स, क्योंकि कोग्निटिव का मतलब है माइंड्स, जो दिमागी लेवल से वो करता है उसको कोग्निटिव डेवलपमेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स पैसिव होती हैं किस मेथड में, तो स्टूडेंट्स हमेशा लेक्चर मेथड में पैसिव होते हैं, क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर डिलीवर करता है इंडिविजुअली, टीचर इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट डिपेंडेंट होते हैं। टीचर जो है ना एक्टिव रोल प्ले करता है, स्टूडेंट पैसिव रोल करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट पैसिव है। अच्छा, नेक्स्ट है सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। हेरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। हेरिस्टिक टीचिंग मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और स्टूडेंट इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हेरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट करना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द कंपोनेंट ऑफ हेरिस्टिक मेथड, ये जो भी हेरिस्टिक मेथड की ये एग्जांपल्स हैं। अकॉर्डिंग टू किलपेट्रिक द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 5 की होती है। एक्टिविटी इन्वॉल्व्स किस में होती है, फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, इंडक्टिव मेथड में जाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। प्रैक्टिस इज मेड ऑफ ड्रिल मेथड, प्रैक्टिस किस मेथड के थ्रू होती है, ड्रिल मेथड। सोक्रेटिक मेथड इज नॉन एज क्वेश्चन आंसर मेथड, व्हेन वी आस्क फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर स्टूडेंट के दरमियान जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसी को क्वेश्चन आंसर मेथड, और इस मेथड को सोक्रेटिक टीचिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सुकरात साहब ने इसको वो किया था। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, कौन सा चीज़ है जो इसमें प्रोजेक्ट के लिए ठीक नहीं है, तो इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका है इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेसन इज़ माइक्रो लेसन प्लान इज़ 35 to 45 मिनट्स तक ये चलता है। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय मास्लो ने इसको वो किया था, प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है अमेरिकन अप्रोच एम्फेसाइजेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो माइक्रो लेसन प्लान है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, ऑप्शन
सी इसका करेक्ट है। इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड्स द इमेच्योर वन फॉर द एडजस्टमेंट लाइफ। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेट टू कम्पिटिटिव मॉडल्स। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ डोमेन्स। तो डिस्क्राइब अ टॉपिक। द मेन टाइप ऑफ टेली कन्फरिंग इन आइडेंटिफाइड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेली कन्फरिंग, टीवी टेली कन्फरिंग। विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, बोथ ए एंड बी, इंडिविजुअल भी है और ग्रुप भी है। प्रोजेक्ट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इसका ऑप्शन क्रेथवाल है। अफेक्टिव डोमेन इज प्रेजेंटेड बाय क्रेथहॉल। विच इज अफेक्टिव डोमेन इज प्रेजेंटेड बाय क्रेथहॉल। क्रेथहॉल वो था जो स्टूडेंट था बेंजामिन ब्लूम साहब का। विच इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द अफेक्टिव डोमेन्स प्रेजेंटेड इन 1964, तो ये इसका ऑप्शन बी इसका मेथड है। कॉग्निटिव डोमेन इज कंसर्निंग विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स। द डोमेन्स, अच्छा अच्छा, एट द highest level of hierarchy is evaluation. Objective representing the purposes of instruction of a teacher are called dash, इसका ऑप्शन बी है instructional. The highest level of cognitive domains is evaluation. The process of determining the value or worth of anything is dash, इसका ऑप्शन है डी evaluation. एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडिंग इनटू 3 डोमेन्स को इसको डिवाइड किया गया है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम्स, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स, ठीक है, इसकी वजह से इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया है। कॉग्निटिव डोमेन्स के 6 सब ग्रुप्स होते हैं। The lowest level of learning is cognitive domains is option C इसका knowledge है। The highest level of learning in cognitive domains is evaluation। अच्छा, next है the right sequence of subgroups cognitive domains is option D इसका correct है। knowledge, comprehension, application, analysis, synthesizes, evaluations। अच्छा, knowing, memorizing and recalling is concerned with, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, नॉलेज। टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन ए इसका कंप्रीहेंशन इसका ठीक है। नेक्स्ट है टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल्स इन न्यू सिचुएशन इज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एप्लीकेशन। टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू कंपोनेंट पार्ट्स टू नो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, एनालिसिस। टू पुट आइडियाज together to form a new whole is, option C इसका correct है, analysis. To know the worth or value of materials is, option B इसका correct है, application. The intellectual skills are reflected by, इसका option A है, cognitive domains. Attitude, values and interest are reflected by, option B इसका correct है, affective domains. Which domain is concerned with the physical and motor skills, तो psychomotor domains इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। The focus of cognitive domains is intellectual skill, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। The affective domains was classified by Krathwohl again उसका स्टूडेंट्स था ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम का साहब का। Affective domain is divided into 5 subgroups, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। The lowest level of learning in affective domains is attending, which is placed as at the highest level of learning in affective domains, characterization।